नमस्कार, आप देख रहे हैं तहलका न्यूज और खबर आजमगढ़ से आ रही है, जहां पर आजमगढ़ में 3 तलाक देने का मामला सामने आया है। पुलिस ने जहां मुकदमा दर्ज करने की बात कह रही है, वहीं दूसरी तरफ पीड़िता ने कहा कि यह योगी की सरकार में मामला संगीन है। आरोपित व पीड़िता का विवाह 1990 में हुआ था और 26, 24, 20 व 18 वर्ष की 4 पुत्रियां भी हैं और 25 वर्ष का एक पुत्र भी है, लेकिन इसके बाद भी 3 तलाक दे गया। पीड़िता बिल्किस बानो कप्तानगंज थाना क्षेत्र की रहने वाली है और उसका विवाह पवई थाना के हाजीपुर गोधना में इरफान के साथ हुआ था। पीड़िता मदरसा में तदर्स शिक्षिका भी है। पीड़िता के अनुसार पति लगातार दबाव बनाता था, सारी तनख्वाह उसको दे दी जाए। पति मारपीट करते थे, सिर पर चोट भी लगी थी जिसकी दवा इलाज चल रहा है। वहीं कुछ दिन पहले पति सास ससुर ने 5 लाख की व्यवस्था बनाकर देने को कहा था। पीड़िता ने जब खुद की तंगहाली की बात कही तो कहा कि अपने मायके से मांग कर दे दो। जब पीड़िता ने इनकार कर दिया तो इरफान ने 3 बार तलाक 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 कह दिया और कहा कि आज से कोई संबंध नहीं। इसके बाद रिश्तेदार तलहा के ललकारने पर ससुराल के सभी लोग मारपीट करने लगे। पुत्रियों ने किसी तरीके से जान बचाई। आरोपी ससुराल वाले पीड़िता को घर से भगा दिए तथा धमकी दी कि दोबारा मत आना। पीड़िता ने जब अपने मायके में बताई तो किसी तरीके से बीच बचाव का प्रयास किया गया। इसके बाद भी धमकी दी जाती रही। यह कहना था कि पति दूसरी शादी कर लिया है। पीड़िता ने मेडिकल चेकअप कराकर एसपी के यहाँ पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। वहीं आजमगढ़ पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य का कहना है कि मामले की संगीनता को देखते हुए इसकी गहन जांच पड़ताल कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हमारे पति दूसरी शादी कर लिया है और हमको मार के तलाक दे दिया। हमारे बाएं हाथ की हड्डी टूट गई थी, उसमें मेडिकल लगा है एसपी साहब के यहाँ। तो एसपी साहब कहें मुकदमा आपका दर्ज कराया जाए। हम कहे हाँ, कल चलिए आपका मुकदमा दर्ज हो जाएगा। हमको बहुत दिक्कतें हैं सर, दिक्कतें मत पूछिए। इतनी बड़ी बड़ी लड़कियाँ हो गई, शादी ब्याह मैं कैसे कैसे की, कहाँ से की, उसको मैं जानती हूँ ना कि भीख मांग के की, कहाँ से की, वो अपना घूम रहा है। क्या मिल रही है कि बच्चे जो है यही कि पहले तो मिले कि जो है लड़की की शादी की हो, मैं तुमको उठवा दूंगा। फिर मेरे बच्चे को, मेरा लड़का एक है, उसको जो है अपने रिश्तेदार से मिल के जो है वो कि जो है 3 बार मेरे बच्चे का वो जो है पीछा किया। उसके बाद 2 बार 3 बार मेरे घर में कूदा। हाँ, क्या कहा उसने कहा जाओ, तुमको जो है मैं तलाक दे रहा हूँ, तुम आज़ाद हो, तुम्हारा मेरा कोई संबंध नहीं है। ऐसे फोन पे बोले या नहीं, सामने। क्या करते हैं आप क्या करते हैं? हम पढ़ाते हैं। अरे महाराजगंज में हम जो है पहले से तो हम इतनी मेहनत करके सुई धागा चला के सिलाई करके बच्चों को पाल के शादी ब्याह किया। अब ना हमारी नौकरी लगी है, अब तो हम काम कर रहे हैं। इससे पहले तो हमारा सारा उसका वही नौटंकी था। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं इससे कड़ी सजा मिले और इसको जो है वो क्या वो दूसरी शादी कर रहा है? जी कर लिया है। क्या कर लिया है? शादी कब किया? अरे अभी ये जो है 11 अक्टूबर को किया है, 1-2 महीना हुआ होगा। बहन सब मिल कर बहन हाँ जो है मुझे मारा और धमकाया और उसके बाद जो है मारकर मेरी बच्चियाँ थी, मेरा हाथ तोड़ दिया। उसके बाद हम अपने मायके चले आए। उसके बाद हमसे कहा वहीं हमारे सामने कि हम तुमको तलाक दे रहे हैं, जाओ 3 तलाक ले लो, जाओ, तुम्हारा मेरा कोई संबंध नहीं रहेगा। तो उसके परिवार वाले, उसकी माँ बहन, 3 बहन हैं। एक जो है हरौला थाना कुर्रे और जो है 2 और हैं, एक पवई थाने में है, एक और है। तीनों मिलकर शादी कराई। अब बाप मेहदी हसन है और जो है माँ तशरीफुन है। सब मिल माँ सारा गुल माँ बहन खिलाती हैं हमेशा से, जब से मेरी शादी हुई। सारा इसका वो जो है टारगेट माँ के लग सोता है, माँ के लग बैठता था, हर काम माँ ही ने कराया उसका, माँ बहन ने। ठीक सर, ये पवई थाने मामला आया 3 तलाक का, उसने सऊदी से अपनी पत्नी को 3 तलाक दिया, क्या है पूरा मामला? एक पवई थाने का एक प्रकरण सामने आया है जिसमें एक महिला द्वारा बताया गया है कि उनके पति ने उनको 3 तलाक फ़ोन पे दिया है और वो बाहर रहते हैं इस टाइम पे। इस पूरे प्रकरण की जांच आज सीओ फूलपुर को दी गई है। शाम तक उनसे रिपोर्ट ली गई है और उस रिपोर्ट के आधार पर एफआईआर पंजीकृत करते हुए आगे की कार्रवाई इनके विरुद्ध की जाएगी। अच्छा सर, ये मुख्तार अंसारी पे कल